हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह प्रेम के मामले में अधिक धनी मालूम पड़ता है। उसमें थोड़ी पूर्णता झलकती है, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ अहंकार भी बढ़ता है और कई बार व्यक्ति बड़ा होकर के प्रेम में लुट जाता है, प्रेम खो देता है और अपने चारों ओर दुश्मन इकट्ठा कर लेता है। हम आज इस पर चिंतन करें। 40A का पहला सप्ताह 15 मार्च 2025 शनिवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 16 से 19 तक और संतमती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से 48 तक। प्रेम पूर्णता का प्रतीक है और जहां प्रेम झलकता है वह पूर्णता का लक्षण है। यही कारण है कि व्यक्ति के अंदर पूर्णता की बड़ी प्यास होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूख प्रेम की भूख है। यह व्यक्ति के अधूरेपन को प्रकट करता है। आज हम इस विषय पर चिंतन करें कि मनुष्य के पूर्णता का मार्ग क्या है। मनुष्य के पूर्णता का मार्ग प्रेम का मार्ग है। मनुष्य प्रेम की पूर्णता को पाने के लिए बना हुआ है। हिंसा से कभी मनुष्य पूर्णता की ओर नहीं बढ़ सकता और जब मनुष्य दुश्मनी में होता है, बैर भाव अलगाव, तो वह प्रेम का विरोधी और पूर्णता का विरोधी है। इसीलिए ईसा के 8 आशीर्वचन का जो आखिरी संदेश है वह यह है, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। तुम प्रेमी बनो। पूर्णता, प्रेमी में पूर्णता है, प्रेम करने में पूर्णता है। प्रेम असली और अनंत प्यास है। इसीलिए आज के सुसमाचार में ईसा की एक विशेष शिक्षा हमारे पास रखी गई है कि प्रेम का मार्ग पूर्णता का मार्ग है और ईश्वर जो पूर्ण है, ईश्वर प्रेम है और ईश्वर सभी के साथ, सभी में समाहित है और सब में व्याप्त है। इसीलिए भारत में सबसे बड़ी प्रार्थना की गई है वो यह है कि हम सब के लिए और सब हमारे लिए सबसे प्रेम करें, सभी के साथ प्रेम भाव जगाएं, सभी के साथ प्रेम के रिश्ते को बढ़ाएं और सभी को प्रेम देना शुरू करें। धर्मशास्त्र में यहूदियों के लिए पड़ोसी प्रेम का दूसरा अर्थ है, जो दूसरा यहूदी भाई है या बहन है, अपनी ही बिरादरी का है, उससे प्रेम करो। मूसा के समय में दूसरे यहूदी भाई या बहन को जो अपनी ही बिरादरी का है प्रेम करना ऊंचा माना जाता था। लेकिन ईसा ने इस शिक्षा को और गहराई तक ले गया। न केवल यहूदी भाई या यहूदी बहन, लेकिन संसार के सभी लोग एक ही पिता की संतान हैं। जैसे आज हम कह सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही कुटुंब के भाई भाई, जिसमें सभी एक हैं। और आज ईसा की शिक्षा की कितनी जरूरत है। शत्रु से भी प्रेम करो, यानी कोई भी व्यक्ति शत्रु नहीं है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है शत्रुता में पैदा नहीं होता। हर व्यक्ति
ईश्वर की प्रतिछाया और प्रतिनिधि है। कोई सदा के लिए शत्रु नहीं हो सकता। जो आज शत्रु है कल मित्र बन जा सकता है, और जो आज मित्र है कल शत्रु कहा जा सकता है। ये बनते रहते हैं, इसलिए शत्रुता का अंत होता है, हो सकता है। ईसा इसीलिए आए कि शत्रुता का अंत हो। इसलिए जब हम मन बना लें कि हम प्रेम में बढ़ेंगे, प्रेम में जिएंगे, प्रेम की गहराई पाएंगे, तो हम आध्यात्म का मार्ग अपनाते हैं। आध्यात्म का मार्ग का अर्थ है आत्मा का मार्ग, और आत्मा का स्वभाव प्रेम है, और प्रेम रहस्यात्मक है। इसलिए हम कभी यह नहीं कहते कि प्रेम पर्याप्त है। प्रेम अनंत है। उसी प्रेम में एक हो जाना, खो जाना, डूब जाना, सराबोर हो जाना, यही जिंदगी की ऊंचाई है। इसलिए हम अपने स्वभाव को जानें। हमारा स्वभाव दिव्य स्वभाव है, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। इसी में बढ़ना ही पूर्णता में बढ़ना है। इसलिए हम कुछ समय निकालें अपने लिए, अपनी आज़ादी के लिए। मुक्ति का अनुभव प्रेम का ही अनुभव है, अनंत का अनुभव है, अनंत आज़ादी का अनुभव। हम सभी के प्रति प्रेम बांटें और पूर्णता के मार्ग पर बढ़ें। सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए आप प्रार्थना करें कि हमारे विश्व में सद्भावना और प्रेम बढ़े। आमीन।